सौजन्य से आजाद हॉस्पिटल, इंदिरा नगर, उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टाइम न्यूज। चुनाव सपा समर्थकों पर हमले कराने का आरोप। सपा नेताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। हमला कर झूठे मुकदमे लगवाने का भी आरोप लगातार हो रहे हैं। हमलों को लेकर सपा प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से की मुलाकात। 9 सूत्री ज्ञापन डीएम को सौंप की भाजपा नेताओं पर कार्रवाई की मांग। जल्द ही सपा समर्थकों का उत्पीड़न बंद न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। सपा नेता बोले, हार होती देख बौखलाहट में भाजपा नेता कर रहे हैं हमले। आजाद टाइम न्यूज ब्यूरो। उस तारीख से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं। जगह जगह समाजवादी पार्टी के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पुलिस से भी उत्पीड़न करा रहे हैं, फर्जी शिकायतें कर रहे हैं। असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट है वो खुद बौखलाए हुए हैं और उन्होंने ये समझ लिया हमारी हार तो हो ही गई। समाजवादी पार्टी बहुत भारी अंतर से जीत रही है यहाँ पे। इस जीत को भारतीय जनता पार्टी लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो समाजवादी पार्टी के लोगों का तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। आपने देखा मेरा खुद गाँव गौरिया पर जहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। हमारा एक कार्यकर्ता वोट डाल के जा रहा था, उसे रास्ते में ही मारा। ये पूछा पहले कि तुम किसको वोट दिया, उसने कहा समाजवादी पार्टी वोट दी है। तो इस बात पर उसे, वो दोहरे जाति का है और इस बात पर उसे मारा कि तेरा चमारों के साले दिमाग खराब हो गए। हमने कहा तो भारतीय जनता पार्टी वोट दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट क्यों नहीं दिया? उसने कहा ये तो मेरी मर्जी। इस बार उसके हाथ में डंडा था, डंडा सर में मारा, पैरों मारा, हाथ मारा, उसके गंभीर चोटें आई, जिसकी उसने थाने में शिकायत भी की और फिर बाद में उसका बहुत कहने सुनने पर हम लोगों का प्रयास कर उसका मुकदमा लिखा गया। इसी तरीके के और भी घंटा है। देवी हमारे दाखिल गाँव है तेरागी के, वहाँ पर पहले भी हम लोगों ने शिकायत की थी। एक अजीत पांडे नाम का गुंडा है, तमाम लोगों को उत्पीड़न करता, परेशान करता है। उसके खिलाफ शिकायत ये की थी कि ये चुनाव में मतदान शांतिपूर्वक नहीं होने देगा, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज जब से वोट पड़े समाजवादी पार्टी के पक्ष में, वहाँ के लोग एकजुट हो गए और वहाँ के एक गाँव देवीपुरा पड़ता है, सरैया पड़ता है और भी गाँव पड़ते हैं, वहाँ के लोगों समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डाले। तो अजीत पांडे बहुत बौखलाया हुआ है। अजीत पांडे है, उसका भाई एक और है दिलीप पांडे। कितनी मांगों का ज्ञापन आज किया आपने? करीब 7-8 मांगे हैं और उसको अभी तक पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। हमारे लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम कराने घूम रहा है। हमारे लोगों ने वहाँ फर्जी उसको मतदान नहीं करने दिया, बूथ कैप्चर नहीं करने दिया। इसी तरीके इंदिरागढ़ में भी कई घटनाएं हुई हैं, इस तरीके छिबरा में भी हैं। अभी आश्वासन दिया है उन्होंने, हमने ज्ञापन दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, इससे कार्रवाई की जाएगी और अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इस तरीके से हमारे लोग तो हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। एक कटहरिया समाज का अकेला व्यक्ति, उसकी माँ है और वो है, कोई है ही नहीं, उसको बहुत गंभीर रूप से मारा पीटा, बेचारा पूरी गवाही तक देने को असमर्थ है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो समाजवादी पार्टी बड़ा एक्शन लेगी और पूरे जिले में धरना प्रदर्शन करेगी, इससे कतई पीछे नहीं हटेगी।